मात्र 1,000 रुपए लेकर घर से गए और बॉलीवुड में गाड़ दिए झंडे। एक के बाद एक करके कई फिल्मों में काम किए और टीवी सीरियल के साथ साथ कई एड फिल्मों में भी काम किए। ये कहानी है झारखंड के बोकारो स्थित चंदन क्यारी जैसे सुदूर गांव के रहने वाले जनार्दन झा की। धोनी की बायोपिक द अनटोल्ड स्टोरी से सहायक कलाकार के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत करने वाले ये कलाकार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। इस कलाकार की घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी जब इन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना। एक तरफ घर की माली हालात ठीक नहीं, उस पर घर वालों की तरफ से नौकरी करने का दबाव था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और स्ट्रगल को चुना। बोकारो के चंदन क्यारी जैसे सुदूर गांव से निकलकर मुंबई जैसे चकाचौंध वाले शहर जहां ना कोई जान पहचान और ना कोई परिचित वाले, ऐसे में घर से निकले 1,000 रुपए में 500 रुपए ट्रेन भाड़ा में खर्च हो गया और बचे 500 रुपए से खाना पीना और काम ढूंढना काफी मशक्कत वाला काम था। लेकिन इस संघर्ष को स्वीकार करते हुए लगातार संघर्ष किया और आज एक सफल एक्टर के रूप में उभर कर न सिर्फ बोकारो का बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किए हैं। अब तक 15 फिल्म, 20 सीरियल, 20 वेब सीरीज और 60 एड फिल्म में काम कर चुके हैं। इनके आने वाले फिल्म में सेक्टर 36, द ग्रेट सुल्ताना, मिशन ऑफ मराठा और केसरी वीर जैसे फिल्म है जिस पर काम करेंगे। इन्होंने बताया कि इस दौरान बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, राजा मुराद, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, आलिया भट्ट और कई खिलाड़ी जैसे हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, के.एल. राहुल के साथ भी काम किए हैं। कलाकार जनार्दन झा की माने तो झारखंड में फिल्म के कई सारे स्कोप हैं। यहाँ की वादियां भी नैनीताल और कश्मीर की तरह हरा भरा है। यहाँ नेतरहाट है तो हुंडरू फॉल के साथ साथ रामगढ़ के चुटुपाली घाटी है। साथ ही बोकारो का झुमरा सहित कई दर्शनिक पर्यटक स्थल है जिसे फिल्म में शूटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ झालीवुड को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। झारखंड और बोकारो के कलाकारों को उन्होंने संदेश दिया है कि जो भी इस लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं वो कभी हार नहीं माने बल्कि लगातार प्रयास करते रहे, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। तो आइए सुनते हैं जनार्दन झा फिल्म कलाकार ने क्या कहा। एक्चुअली मेरा जो एम्बिशन था वो बॉलीवुड के लिए था। तो मैं जब घर में अपना हमारे चंदन क्यारी में जो थिएटर होता था, यात्रा जिसको बोलते हैं हम लोग बंगाली में, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी यात्रा किया और करने के बाद अंदर से एक एक्टिंग का जो कीड़ा तो काटता था कि कैसे कहूँ। मैं प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं इसमें काम करूँ और मैं किसी का नौकर बन कर रहूँ। 6 बजे आओ, सुबह 9 बजे आओ, शाम को 6 बजे जाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो करते करते मेरे फैमिली को बोलता था, फैमिली वाला बोलता कि नहीं बेटा, ये सब हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग उतना खाप कभी जब बाप दादा में कोई एक्टर नहीं बना है तो तुम कैसे बनाओगे। तो मैं सोचा था जब बाप दादा में एक्टर नहीं बना है, जीवन ओझा जिसको बोलते हैं हम लोग के खानदान से नहीं बना है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, हाउ गेट पॉसिबल, कोशिश करूँगा। तो कोशिश करने के बाद मैंने गया बॉम्बे, जो कि मेरे पास पैसा भी नहीं था, 1,000 रुपया था और 1,000 रुपये फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं। मैंने हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, कोई मैंने जो हम लोग को सपोर्ट करे, कोई अप्रोच नहीं था। अप्रोच मैंने खुद से बनाया और अप्रोच खुद से बना के मुझे अपने सपने की तरफ हमको दिख रहा है कि हाँ ये सीढ़ी है, यही लाइन है, इसी लाइन में सब गुजरा है। अक्षय कुमार भी गुजरे हैं, शाहरुख खान भी गुजरा है, सलमान खान भी गुजरे हैं। तो एक बार जाने में क्या दिक्कत है, अगर तालाब में हम कूदेंगे नहीं तो हमको तैरने नहीं आएगा। तो 1,000 रुपया लिया, पॉकेट में था कि दुनिया पता चलता है कि पॉकेट पैसा से ही सब कुछ होता है। मेरे पास पैसा भी नहीं है। 500 रुपये का टिकट कटा के मैंने जमशेदपुर से गाड़ी पकड़ा और बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाने के बाद मेरे पास 500 रुपये बचा हुआ था। जब मुंबई नगर में पहुंचा तब चारों तक देखते हैं, चारों तरफ गाड़ी और भीड़ और पहाड़ और जैसे बड़ा बिल्डिंग, कोई 75 मंजिल, कोई 60 मंजिल। मैं देख के चौंक गया। मैं चंदन क्यारी गाँव, हमने गाँव देखा है, हमने खेत देखा है, तालाब देखा है और सब चीज़ देख के मुझे शौक आया। फिर मैं सोचा कि कैसे होगा, फिल्म सिटी किधर है, ऑडिशन कहाँ होता है और प्रोडक्शन और मुझे क्यों लेगा, मुझे कैसे लेगा। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, मैंने कोई FTI भी नहीं किया, NSD भी नहीं किया, लेकिन हाँ एक्टिंग था अंदर में और अंदर का विश्वास था बहुत। एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग किस टाइप होता है, वो मैं पकड़ में आ गया था। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद कुछ पॉजिटिव नज़र आने लगा। एक होता है वहाँ पर बॉम्बे में होता है फिट नॉट फिट, कि अगर फिट है तो आपको रखेगा, नॉट फिट होगा तो आपको ऑडिशन भी नहीं देने देगा। तो किसी जगह फिट होता था, किसी जगह शॉर्ट लिस्टेड होता था। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं सोचा कि अब शायद हो रहा था। एक दिन धर्मा प्रोडक्शन का ऑडिशन हो रहा था जिसमें 60-70 हज़ार लड़का लड़की ने पार्टिसिपेट किया था और मेरा कद छोटा था। सब कोई 6 फुट 6.5 फुट का हाइट, घोड़ा चिट्टा। हम लोग यहाँ से मतलब घर से अनाज मार भात खा के निकलने वाले बंदा, चंदन क्यारी से बॉम्बे तक का सफ़र।
तो मुझे वहाँ पर सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद करण जौहर सर ने मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिया, जो आयुष्मान खुराना के साथ आप लीड करोगे, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कर पाओगे कि नहीं। बिकॉज आयुष्मान खुराना इज ए सुपरस्टार, आप सुपरस्टार नहीं हो, लेकिन उसका फुटेज तो नहीं खाओ। मैंने हर एक प्रोडक्शन चाहता है कि शॉर्ट में काम निकल पड़ जाए। जब मैंने ऑडिशन क्वालिफाई किया तो क्या बोलते हैं, करण सर ने मुझे थपथपाया, आयुष्मान खुराना बोला तुम तो मुझे खा जाओगे। उसको लगा कि एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा। अब मैं एक कॉमिक कलाकार हूँ, हास्य कलाकार हूँ। करते करते फिर मेरा अपने आप काम आना शुरू हुआ। और मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पर आदमी का कदर ऐसे नहीं होता है, आदमी का कदर उसका एक्टिंग, उसका टैलेंट से होता है। कोई बोलता है यार मुंबई में ऐसा नहीं है, काम मिलता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मुंबई में बहुत काम मिलता है। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। जब आप टैलेंट होना रहेगा तो वो लोग हर एक प्रोडक्शन हाउस, हर एक कास्टिंग डायरेक्टर, हर एक एक्टर, हर एक प्रोड्यूसर ढूंढता है उस टाइप का लड़का, उस टाइप का लुक, उस टाइप का एक्टिंग। किन किन फिल्मों में आपने इवेंट तो काम किया और किन किन एजेंसियों में? हाँ, जैसे मेरा स्टार्टिंग जो पीरियड था वो फ्राइडे फिल्म हाउस से, जिसका डायरेक्शन नीरज पांडे सर थे, वो मेरे गुरु हैं आदरणीय। स्टार्टिंग मुझे वही दिया, MS धोनी पिक्चर किया। फिर मैंने या करण जौहर की फिल्म में जो आपको बताया मैंने लीड में काम किया, वो एड फिल्म था आयुष्मान खुराना जी के साथ। फिर विक्रम भट्ट, महेश भट्ट द्वारा एक पिक्चर आया था जुदा होके भी, फिर मैंने उसमें काम किया। फिर अशोक नंदा एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे काम दिया वन डे पिक्चर में, जिसमें ईशा गुप्ता, अनुपम खेर, सब कोई था। उसके बाद मैं अभी लेटेस्ट 3-4 पिक्चर मेरा आ रहा है। विक्की कौशल के साथ एक आ रहा है, एक आयुष्मान खुराना के साथ मैंने एन एक्शन हीरो भी काम किया। उसके बाद सेक्टर 36 आ रहा है, मिशन ऑन मराठा आ रहा है, उसमें बहुत अच्छा भूमिका है, भोला का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। उसमें पब्लिक को बहुत अच्छा मैसेज देगा। उसके बाद द ग्रेट सुल्ताना, डाकू द ग्रेट सुल्ताना, ऐसे कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। किन किन हीरो और खिलाड़ियों के साथ आप काम किए? मैंने सुशांत सिंह राजपूत, अनुपम खेर, रज़ा मुराद, अमिताभ बच्चन सर, और आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित। और एक्टर हो गया, इस तो एक्टर में आया। खिलाड़ी के साथ जैसे हो गया हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, KL राहुल, सबके साथ एड फिल्म में काम किया। और अभी तक वही सिलसिला चल ही रहा है। बस चंदन कैर का आशीर्वाद है, हमारे बोकारो के जितने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है। बोकारो और झारखंड के जो कलाकार हैं उसको आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए क्या? क्योंकि कलाकार तो बहुत है, लेकिन बहुत सारा है। लेकिन वहाँ जाकर के ये नहीं हो पाता है, वो क्लिक नहीं हो पाती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि बोकारो, हमारे झारखंड में बहुत सारा कलाकार है, और हमारे जो कलाकार है ना, वो ज़मीन से जुड़ा है। उसको एक्टिंग अपने आप आ जाएगा। अगर किसी को बोलेगा रोना आता है कैसे, तो रो के दिखाओ, तो उसको पता चल जाएगा जब भूख पेट में जब दाना नहीं था, रोना कैसे आता है। तो एक्टिंग नेचुरल होता है। लेकिन यहाँ पर मिलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। अगर कोई किसी के पास कोई काम भी आता है तो वो देता भी नहीं है, बताता भी नहीं है, अपना सपना मनी मनी। और अगर इस टाइप का अगर यहाँ पर काम मिलना शुरू होता है तो मैं चंदन कैरी से, बोकारो से मैं मुंबई कैसे जाता। लेकिन यहाँ पर अगर काम भी आता है छोटा मोटा, इसके लिए कोई ध्यान भी नहीं देता। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अप्रोच नहीं करता है, एक प्रोत्साहन भी नहीं करता कि एक्टर को। आज तक मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अभी तक उत्साह नहीं किया है कि चलो तुमको एक माला पहना के मैं उनको स्वागत करता हूँ, नहीं किया। और मुझे उसमें ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि चलो नहीं किया तो अच्छा है, कभी तो करेगा। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जब हमारे क्षेत्र का बंदा है, ये है। लेकिन हमारा पता नहीं है, हमारे झारखंड के जितना भी है पॉलिटिकल है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये होना चाहिए। मतलब एक सपोर्ट होता है ना कि देखो, अगर बाप बोलता है कि बेटा तुम पढ़ो, हम हैं, तो बेटा पढ़ लेता है। यहाँ फिल्म को बढ़ावा देने के लिए क्या होना चाहिए? यह फिल्म को बढ़ावा देने, देखिए हमारे झारखंड का जो पर्यटन है ना, आज भी बाहर का आदमी बोलता है। जैसे बच्चन साहब ने मुझे बुला था कि आपके चंदन कैरी में क्या क्या है, तो मैंने बताया था कि हमारे चंदन कैरी में सर ये है, बोकारो स्टील के बारे में बताया है, कला सांस्कृतिक का जो बनाया था वो भी बताया मैंने। तो पूछता है हर एक आदमी का, एक इंक्वायरी है तो जिज्ञासा होता है। हमारे झारखंड का जो पर्यटन स्थल है कितना खूबसूरत है, कितना वादी है। हम लोग जाते हैं शिमला में शूटिंग करने, जब शिमला में शूटिंग करके आते हैं तो हमको लगता है जो हुंड्रू फॉल है, जूना फॉल है, और जगह है,